नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे भारत की एक रहस्यमयी नदी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इस जानकारी से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व घंटी का बटन अवश्य दबाएँ, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। आज मैं आपसे जिस नदी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है नर्मदा नदी। ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं व भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है व मध्य प्रदेश राज्य में इसके योगदान के कारण यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 3438 फीट ऊंचे अमरकंटक शिखर पर स्थित नर्मदा कुंड से इसका उद्गम हुआ है। गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित खंभात की खाड़ी से अरब सागर में यह विलीन हो जाती है। अपने उद्गम से विलीन होने तक यह लगभग 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक गांवों व शहरों को अपने निर्मल जल से सिंचित करती जाती है। दोस्तों, इस पुरातन नदी का बखान हमारे चारों वेदों में व वेद व्यास जी के द्वारा स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी किया गया है। बताया गया है कि भगवान शंकर ने 12 वर्ष की कन्या का रूप धारण किया था, जिसे समस्त देवी देवताओं द्वारा नर्मदा का नाम दिया गया। इस कन्या ने पिता स्वरूप भगवान शंकर के लिए तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किए, जिसके कारण आज भी नर्मदा नदी के पत्थर भगवान शंकर के शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूज्य हैं। नर्मदा पाप नाशनी नदी है। वहाँ आज भी भगवान शंकर नर्मदेश्वर के नाम से विराजमान है। भगवान की अनन्य भक्ति के कारण ही नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और जो इसकी परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमने बहुत से लोगों को नर्मदा नदी की परिक्रमा व पूजा करते देखा, पर नर्मदा की भक्ति में रमना, उसे अपना जीवन बना लेना बहुत कम लोगों में इस भावना का निर्माण हो पाता है। इस भावना का प्रतीक बनी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दातागंज की रहने वाली एक लड़की शिप्रा। इनके पिता एक समाज सेवी हैं व इनकी दादी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई बार विधायक रह चुकी हैं। एक संपन्न परिवार में रहने वाली शिप्रा, जिसने बचपन में अपनी माँ से धार्मिक कहानियाँ सुनी, उन कहानियों ने शिप्रा के मन को इस प्रकार से प्रभावित किया कि उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में देश भर के 4 धाम व 11 ज्योतिर्लिंग और 40 शक्तिपीठों की यात्रा की। उसके बाद भी उनके मन में कुछ अधूरापन रहा। कुछ समय बाद एक व्यावसायिक यात्रा के दौरान वे नर्मदा के पास गईं। वहीं नर्मदा की भक्ति ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया तथा वहीं शिप्रा ने नर्मदा की परिक्रमा का प्रण किया। क्योंकि नर्मदा की परिक्रमा को आज तक केवल साधु संतों या बहुत कम लोगों के द्वारा ही किया गया था, इतनी कम उम्र में इतने बड़े फैसले ने उनके माता पिता के दिल में सिहरन पैदा कर दी। पर बेटी की भक्ति और अटल संकल्प के सामने कुछ कह नहीं सके। अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर परिक्रमा के लिए आज्ञा दी। लगभग 3500 किलोमीटर के इस सफ़र पर निकली शिप्रा ने अपने साथ केवल 2 जोड़ी कपड़े, एक बैग व एक दंड लेकर यात्रा शुरू की। इस दौरान वे जिन जिन स्थानों पर रुकीं, वहाँ उनकी सेवा भाव व भक्ति को देखकर काफ़ी लोग प्रभावित हुए। प्रत्येक स्थान पर शिप्रा ने उनसे मिलने वाले लोगों को जल के बारे में जागरूक किया व नर्मदा नदी की महत्ता का बखान किया। शिप्रा ने अपनी अनन्य भक्ति व वैराग्य के साथ 108 दिनों में इस परिक्रमा को पूरा किया। वहीं मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला। आज सोशल मीडिया पर शिप्रा वाटर वुमेन के नाम से पहचानी जाती हैं। भगवान शिव की बेटी के रूप में अवतरित नर्मदा अपने जीवन के संघर्षों के कारण चमत्कारिक रूप से अविरल विपरीत दिशा में बहती हैं। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन कैसे जिया जाए। बस इसी से प्रेरणा लेकर शिप्रा का नर्मदा परिक्रमा का प्रण भी पूरा हुआ। मैंने देखा है साधु संत व अन्य लोगों को कि वह नर्मदा को केवल पूज्य नदी या जलधारा मानकर पूजा करते हैं, पर नर्मदा की परिक्रमा के दौरान शिप्रा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जीवन भर नर्मदा की सेवा करने का बीड़ा उठाया। इस प्रण में शिप्रा जल के सही उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। वह अपने ग्लोजल फाउंडेशन के द्वारा लोगों को जल संचय के बारे में प्रेरणा दे रही हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। वैसे तो नदियों को संरक्षण करने का काम
सरकार का है, पर सरकार की बेरुखी के कारण यह जिम्मा कोई एक विलक्षण प्रतिभा ही ले पाती है। उन्हीं में से एक शिप्रा है। माँ नर्मदा ने अपनी पवित्र धारा मनुष्य को सौंप दी। अब बारी हमारी है कि कैसे उसे संरक्षित रखें। एक नदी के संरक्षण का कार्य करने के संकल्प के साथ ही शिप्रा का कद समाज में इतना ऊंचा हो गया है कि समाज ने भी उन्हें उन साधु संतों से ऊपर रखा जो ढोंग और ढकोसलों से ज़्यादा कुछ नहीं। जब किसी नदी के संरक्षण की बात होती है तो सबसे पहले हमारे विचार में माँ गंगा का नाम आता है। सुना था कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन हमने अपने पापों के अलावा सब कुछ इस गंगा में प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करते करते आज गंगा इतनी मैली हो गई है कि गंगा जी का अस्तित्व ही समाप्त होता जा रहा है। सन 1980 में इंदिरा गांधी से लेकर आज 2021 में नरेंद्र मोदी तक कितने प्रधानमंत्री बदल गए, पर गंगा की किस्मत आज बद से बदतर होती चली जा रही है। विश्व बैंक से लेकर अमेरिकन बैंक और भारत सरकार के खजाने से आज तक हजारों करोड़ रुपए इस गंदगी को साफ करने में लग गए, पर स्थिति जस की तस है। इस गंदगी को साफ करते करते नेताओं के बैंक भरते गए और गंगा में फैक्ट्रियों से निकलने वाले नालों की संख्या बढ़ती गई। आज हमें भागीरथी जैसी एक शिप्रा नहीं बल्कि कई शिप्रा की ज़रूरत है, जो अपनी सेवा व लगन से नदियों को साफ करने का जिम्मा ले सकें और संकीर्ण सोच में जीने वाले समाज को जल ही जीवन के बारे में अपनी बड़ी व दूरदर्शी सोच से परिचित करा सकें। हमें शिप्रा जैसे कर्मनिष्ठ लोगों की सहायता करना चाहिए। वह शिप्रा के जीवन में माँ नर्मदा के लिए जो भाव है, उसमें माँ नर्मदा से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वे अपने इस लक्ष्य में विजयी हों। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।